फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. वेलकम बैक और खुशामदीद एक बार फिर हमारे इस नशरियात के एक अहम तरीन सेगमेंट में। और इस ईमान अफरोज़ बयान और नात के बाद यकीनी तौर पर माहौल कुछ ऐसा बन जाता है नाज़रीन कराम कि बात करने का मज़ा, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के इस मौके पर बात करने का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। नाज़रीन कराम, हमारी आज की इस रमज़ान घराना में जिन मेहमानों को आज हमने हमारे स्टूडियो में दावत दी है, ये किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इनकी एक स्पेशलिटी है। लेकिन वो बताने से पहले कि मैं आज इनका तारुफ किस अंदाज से कराऊंगा, मुझे उन लोगों का तारुफ कराना बेइंतहा ज़रूरी है जो इस पूरी ट्रांसमिशन में, रब की नेमत है रमज़ान ट्रांसमिशन जो मेमन TV HD पर आप सब मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उनके स्पॉन्सर्स का मैं आपसे ज़रूर तारुफ कराऊंगा। तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स में अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को हमारे साथ आप सब तक पहुंचाने के लिए तावन फरमाया।
तो बात हो रही थी जी आज के हमारे बड़े ही यूनिक और एक मुनफरिद घराने की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस घराने के सपूत यानी कि यंगेस्ट बॉय एक सीनियर थेरेपिस्ट हैं, और सीनियर थेरेपिस्ट भी कोई आम फिजियोथेरेपिस्ट जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, ये वो नहीं है। इनकी सारी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है या जिस मरकज़ पे घूमती है, इसे हम कहते हैं प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट। और नो डाउट इसमें और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी इनके इस सेंटर का हिस्सा है। इस सेंटर का नाम जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप सब ने याद रखना है कि आजकल जिस अंदाज से ये बीमारियाँ जिसका यकीन तौर पे तस्करा भी होगा, फैल रही हैं, उसमें आपको एंशंट क्योर का नाम जहन में रखना होगा। और इनके अहम तरीन और सीनियर पार्ट मोहतरम हुमायूं खान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज रहने के लिए। आज इस बड़े ही एक नए मौजू से आपसे बात होगी, और बहुत ही मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे नाजरीन के लिए आज की ये गुफ्तगू जो है आपसे होने वाली है वो बड़ी मुफीद रहने वाली है। बिल्कुल जी। हमारी दूसरी मेहमान कोई और नहीं है, इनकी वालिदा मोहतरमा है, और मैं कह सकता हूँ कि इनके उस्ताद हैं, जिन्होंने जन्म तो दिया है लेकिन इनके इस प्रोफेशन को भी इनके साथ ही जन्म दिया है। और कैसा मौका लगता है, कितना अच्छा लगता है कि वालिदा ही के प्रोफेशन को जब बच्चे आगे लेके चलते हैं। आपका बेसिकली ताल्लुक़ बर्मा से है, म्यांमार जिसे हम कहते हैं, रंगून से आपका ताल्लुक़ है, सूरती मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, और ब्याह के पाकिस्तान आई और फिर पाकिस्तान की होकर रह गई मोहतरमा ज़ुलेखा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ुलेखा खान साहिबा आपका, और यकीनी तौर पर आपके बच्चों को, आपके काबिल बच्चों को देख के माँ की काबिलियत का अंदाज़ा हो ही जाता है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन लेडीज़ फर्स्ट, मैं पहले आप ही से आगाज़ करूँगा। आपके लाइफ स्टाइल, आपकी ज़िंदगी के जो इब्तदाई लम्हात थे, मैं पहले थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ आपको। रंगून से और बर्मा में आपकी पैदाइश हुई, और इसके बाद वहीं पे आप पली बढ़ी। आपकी वालिदा भी, ये मेरे लिए बड़ी ये कोई सीखने का काम नहीं था, ये आपको बाय बोर्न आपके खून का हिस्सा रहा है, सारा हिस्सा। कैसे देखती हैं उस ज़िंदगी को, और क्या देखा आपने कि फिर इसी को अपनी ज़िंदगी बना लिया? मुझे अल्लाह ने इस काम में जो तौफीक दी है, अल्लाह पाक ने, मैं इस काम को जो है मेरे बेटा ने जो है इस तरीके से जो है आगे लेकर जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता था ये मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। अच्छा ज़ुलेखा साहबा, आपने जब आँख खोली, अपने गिरदो जवार में देखा, अपने घर में देखा, यही काम आपने होते रखा? आपकी वालिदा भी इसी कामों में थी? जी जी बिल्कुल। मेरी अम्मी जो है इस काम में मुझे बचपन से ही, लोगों ने पेन पकड़ा, मुझे नस पकड़वाया। क्या बात है, लोगों ने पेन पकड़ा लेकिन मैडम जो है वो नसों को पकड़ना शुरू किया उसी वक्त। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद जो है इस काम को जो है ना मैंने आगे तक लेकर गई हूँ। जहाँ गई हूँ यहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार मेरी पेशेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से मेरा बेटा मेरे साथ देते हैं, तो अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। चलिए जी, अब बात करते हैं अम्मी के बाद इनके सपूत से, उनके बेटे से। एंशंट क्योर के फाउंडर भी हैं, 9 साल हो गए इस इदारे को करते हुए। पहले तो मैं आपके शौक़ की बात करूं। अम्मी के शौक़ का आगाज़ तो यूँ हुआ कि जब माँ को देखा तो खुद ही इस शोबे से वाबस्ता हो गई। क्या आपके हुमायूं की ज़िंदगी में भी क्या यही मोड़ था एग्जैक्टली जो अम्मी ने देखा था, वही आपने आगे बढ़ाया? देखें, बेसिकली तो आपको पता है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके शौक़ बड़े डिफरेंट होते हैं ना। लेकिन आप कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का करना ये होता है कि आप किसी और लाइन को पकड़ लेते हैं। बेसिकली मुझे जो शौक़ था तो वो एज अ फैशन डिज़ाइनर का मुझे बहुत शौक़ था। क्या बात है। तो मैं बचपन से ही मतलब बड़ा फॉलो करता था कि मैं अच्छा डिज़ाइनर बनूं। जैसे आज आपने कपड़े जो पहने हैं, मुझे लग रहा है कि ये भी जी ये मेरी अपनी खुद की है जी। तो मैं अपनी मतलब फैमिली में देखता था कि ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल बैड लेज होता है ना, तो और वो मतलब हर जगह से थके आ रहे आते हैं। और पहले मेरी नानी के पास आते थे और मैं उनको देखता था कि वो पेशेंट आते हैं, वो उनको अपनी डिफरेंट वो थेरेपीज़ करती हैं और वो बिल्कुल मतलब सेहतियाब होके जाते हैं। तो वो मतलब एक मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मतलब ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि यार, फिर मैंने सोचा कि मतलब ये तो एक खदमत खल्क का भी काम है ना, कि ये मुझे फिर एक आगे कंटिन्यूसली करना चाहिए। तो फिर मैंने इस काम को फिर एज ए एंशिएंट क्योर आगे बढ़ाया। फिर एंशिएंट क्योर से पहले मैं थोड़ा सा आपके को थोड़ा सा जी कहाँ तक तालीम, क्या शौक़ रहे, क्या इसके लिए ये आपने कहा फैशन डिज़ाइनिंग का आपको शौक़ था,
और इसके बाद एजुकेशन को कैसे आपने साथ साथ एलोबरेट किया, किस उम्र में आपने इस काम को सीखना शुरू कर दिया जो आपका एंशिएंट क्योर में देखिए, बेसिकली मैं जब मैं मैट्रिक में था तो जब मैं मैट्रिक में था तो फिर मुझे मतलब मैं अपनी फैमिली में देखता था, अपनी नानी को देखता था और मैं मदर को देखता था कि वो क्या करी। फिर उसी फील्ड से रिलेटेड मैंने फिर कोर्सेज करे डिफरेंट, और फिर इसी चीज़ को फिर मैं आगे अपनी मतलब समझे मैंने एक तालीम, तो मैंने इसी को अपनी माँ को और अपनी नानी को मतलब तालीम एज अ तालीम अपनी आपके लिए दरसगाह यूनिवर्सिटी का दर्जा जो आपकी वालिदा और मेरी नानी बिल्कुल ऐसी। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही है कि दरसगाह, वैसे ही माँ की गोद तो दरसगाह होती है हम सबके लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी अपनी दरसगाह जो है उन्हें अपनी माँ को और अपनी नानी को गर्दाना है। रंगून जाना हुआ है? नहीं, मेरा तो बर्मा जाना नहीं हुआ। मुझे बड़ा शौक है, इंशाल्लाह मैं। तो क्या वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता या वक्त नहीं मिल रहा? देखिए, एक तो कुछ ना कुछ वीज़े का भी इशू हो ही जाता है, और ये कि वक्त, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपनी इस कंट्री में कि जो लोग ऐसे हैं ना कि मतलब आपको पता है कि लोग अपनी बीमारियों से थक चुके हैं, तो हम कुछ चाहते हैं कि मतलब उनके लिए कुछ करें, और आपको पता है कि वो अपनी सेहत के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। तो बट हमने सोचा कि एक अल्लाह ने हमें एक हुनर दिया है, तो हम क्यों ना अपनी आवाम को और अपने पाकिस्तान के लोगों को अपना टाइम, अपना वक्त दें। प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट, मैंने आगाज़ में आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि ये वो ट्रीटमेंट है जो क्या इस ट्रीटमेंट को हम जो डिफरेंट और दीगर ममालिक में, ख़ास तौर पे ये चाइनीज़ कंट्री जिसे हम कहते हैं, बहुत से ताइवान हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, क्या ये वहाँ से आया हुआ बर्मा तक पहुँचा हुआ कोई टैलेंट है, या ये इट्सेल्फ वहीं की इजाद है, या वहीं का ही कोई वहीं से ही कुछ लोगों ने इसको शुरू किया? देखिए, बेसिकली जो इसका इजाद है वो चाइना से है, चाइना से होते हुए फिर ऑल ओवर कंट्रीज़ में गया। लेकिन तो ऑल ओवर कंट्रीज से होता हुआ एज अ हमारे थ्रू वो पाकिस्तान में टेक्निक आ गई। अच्छा, अब प्रेशर पॉइंट पर थोड़ी सी बातें हैं कि किस किस किस्म की जो है दर्द, वो कौन से मसाइल लेके लोग आपके पास आते हैं, जिन मसाइल का जिक्र मैं चाहूँगा क्योंकि कैमरे के सामने भी हो जाए, ताकि लोग ज़्यादा बेहतर और बहुत ही आसानी के साथ, डिटेल के साथ समझ सकें कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो आती हैं, अब उनको किस तरह से आप क्योर करते हैं या ट्रीट करते हैं, इसके तरह हम बाद में आते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसका इलाज आपके इस पर्टिकुलर एंशिएंट क्योर के अंदर मौजूद है? देखिए, बेसिकली आपको पता है कि अर्कुन निसा, रेशम शाटी का कहते हैं, ये तो एक कॉमन बीमारी हो गई है, और आजकल लोगों को कमर का भी बड़ा इशू रहने लगा है, घुटनों के दर्द, और ये तो मतलब ऐसे पहले तो हम ये समझते ना कि ये एक ओल्ड एज में आके हमें ये, लेकिन अब आप देखें कि यंगस्टर में भी हमारे ये इश्यूज अब क्रिएट होना शुरू हो गए। तो हम इस थेरेपी मतलब इस जो हमारी जो ट्रीटमेंट है, तो इसमें यंग्स और क्या बोलते हैं ओल्ड एज होम, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि ये यंग्स में भी बड़ा एक है, तो इसको हम एज अ क्योर करते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आजकल इस किस्म की ट्रीटमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आम हो गई हैं, और यंगस्टर्स भी। ये आप वो बता रहे हैं जो रेगुलर ज़िंदगी के साथ, आपकी लाइफ के साथ, या किसी भी कमी बेशी के साथ, या किसी भी एज डिफरेंस के साथ मौजूद रहती हैं। इट मीन्स कि आपका, मैं ये समझने के कि ये एक्सीडेंटल कुछ हो जाना, ये इसका ताल्लुक एंशिएंट क्योर से नहीं। देखिए, इसका ताल्लुक मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, यहाँ हम अपनी उस तरह हेल्थ का मतलब ख्याल नहीं रखते कि जिस तरह ओवरसीज कंट्रीज़ में होता है। ना हमारे यहाँ वॉक है, सही है, ना हम किसी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिससे हम इन दर्द से हमें छुटकारा पाया जा सके। बट लेकिन ये है कि अगर हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी सिर्फ अपनी वॉक को ही एज अ ले लें, तो हमें फिर किसी डॉक्टर के पास या किसी थेरेपी के पास हमें नहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ये इस थेरेपी को हम एक्सरसाइजल थेरेपी कह सकते हैं या नहीं? ये आपका प्रेशर पॉइंट ही इसका मेन माखज होता है? जी, देखिए, एक्सरसाइजल जो आप थेरेपी की बात कर रहे हैं, बट हमारा जो स्टाइल है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है ना। हम प्योर प्रेशर पॉइंट से वो ट्रीटमेंट करते हैं। अब जिस पेशेंट को जिस तरह की प्रेशर पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो हम उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं एज ए एंशिएंट क्योर। मतलब डिपेंड करता है कि मर्ज की नौयत क्या है, मर्ज की एज क्या है। अच्छा, अब दो किस्म की चीज़ें मेरे जहन में आ रही है। एक आम पेशेंट के एतबार से कि एज वाइज अगर कोई मोस्टली अगर एज वाइज कोई प्रॉब्लम शुरू होती हैं, आपके ख्याल में एज एन सीनियर थेरेपिस्ट वो प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं? मोस्टली कब वो पेशेंट आपकी तरफ पहली मर्तबा रुजू करते हैं, जब उनकी एज फैक्टर जो है
40, 50, 60 इस किस्म की एज फैक्टर्स के लोग? देखिए, अगर मैं आपको इसका रेशो पाकिस्तान में बताऊं ना, कि जैसे आपने एज फैक्टर की बात की, जी। तो हमारे पास जो है वो एज फैक्टर के तो लोग कम आ रहे हैं, यंगस्टर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो रुझान है एज आ मतलब स्ट्रेट का यंगस्टर पे ज़्यादा है, क्योंकि देखें हमारे जो पहले के लोग हैं वो किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगा के रखते थे, लेकिन अब यंग्स में आपको पता है मोबाइल का दौर है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है इनकी वो बिल्कुल ही मोबाइल ही हो गई है ना, तो इसलिए फिर आपको पता है कि ये सारी चीज़ें यंगस्टर में ज़्यादा है, तो हमारे पास यंग्स पेशेंट ज़्यादा आता है। यानी कि ये इस सवाल के जवाब में हुमायूं खान साहब ने जो सवाल का जवाब दिया है, इससे एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि जो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो एक ज़माने में ग्राउंड आबाद हुआ करते थे, घर वाले हमें ग्राउंड में जाने नहीं दिया करते थे, धूप में सड़ने नहीं दिया करते थे, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया है, हम इंडोर्स की तरफ आ गए मोस्टली, और मोबाइल और गैजेट्स और वीडियो गेम्स और इस किस्म की दीगर चीज़ें जो और बहुत तरीके से तो नुकसानदेह हैं, आपकी हेल्थ और आपकी जो बॉडी है उसको भी कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ इदारों से या मुख्तलिफ सीनियर्स थेरेपिस्ट से भी रब्ता करना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्लीज़ घर से निकलिए, कुछ वॉक कीजिए, कुछ खेलिए कूदिए, ताकि आपकी हड्डियां और आपके जोड़ जो हैं वो सलामत रहें और तादेर सलामत रहें। आखिर में इस वक्फे में जाने से पहले मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है एक सवाल कि यंगस्टर्स जो आपके पास मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं वो किस प्रॉब्लम को लेकर हाजिर होते हैं, और आप लोग उसको किस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं? मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं, क्या घुटनों का दर्द भी नौजवानों में है या बैक पेन का ज़्यादा प्रॉब्लम? आजकल जो मर्दों मतलब यंगस्टर में जो आजकल जो ज़्यादा जो जिस पेन की आप बात कर रहे हैं, बैक पेन भी है, काफ़ी हद तक बैक पेन, क्योंकि आप देखें ना कि हमारे रूट्स किस तरह हैं, और जब यंगस्टर ज़्यादातर बाइक्स यूज़ करते हैं तो वो गड्ढों में मतलब आपको पता है कि कमर का क्या हाल हो जाता है, तो ज़्यादातर जो है बैक पेन भी है, लेकिन घुटनों का भी इशू जो है वो भी उनको काफ़ी हद तक है। ये दो चीज़ें देखें, मैंने ही दो सजेस्ट की हैं और दोनों वही जवाब मेरा बिल्कुल सही निकला है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मैं और आप भी गुजर रहे हैं। जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक चलाते हैं, हमारी सड़कों का क्या हाल है वो हम देखते ही हैं, और नो डाउट इन तमाम चीज़ों से आपके तमाम मोहरे और आपके जॉइंट्स जो हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट हमारी ग़िज़ा भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वक्फे के लिए कहा जा रहा है और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और इस सिलसिले को, इस मुफीद सिलसिले को कि अब आपने अपने जिस्म की हिफाजत या अपनी हड्डियों की हिफाजत या अपने जॉइंट्स की हिफाजत कैसे करनी है, इसके लिए मज़ीद बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोहतरमा ज़ुलेखा खान साहिबा और सीनियर थेरेपिस्ट हुमायूं खान मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद एक बार फिर। और हमारे इस रमज़ान घराना में आज जो माँ बेटा मौजूद हैं वो अपनी फील्ड के ही नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी जिद्दत यहाँ इख्तियार की है अपने एंशंट क्योर के अंदर कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, ये रोज़ाना के मसाइल हैं और इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं नाज़रीन कराम कि बड़ी मुश्किल होती है ख़ास तौर पे हमें एक अच्छा तबीब ढूंढना। हड्डियों के ये इलाज के लिए लोग जो है वो ख़वातीन और हज़रात की अगर बात करूँ बल्कि ख़वातीन में जोड़ों का जॉइंट्स का प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गया है कि कोई अच्छा तबीब मिलना बल्कि इलाज कर करके और दवाएं खा खा के थक जाते हैं लोग, लेकिन किसी अच्छे तबीब से उनका वास्ता नहीं पड़ पाता। लेकिन आज हमने कोशिश की कि हमारे इस स्टूडियो में इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे लोगों को दावत दें और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हुमायूं खान और मोहतरमा जुलेखा खान साहिबा मौजूद हैं। मैडम आपकी तरफ आऊँगा और ख़वातीन जिसका मैंने जिक्र भी किया इंट्रो में अभी कि बड़ी मसाइल का शिकार हैं, ख़ास तौर पे बैक पेन, जॉइंट्स इनके जो है वो एक बल्कि अर्ली एज के अंदर भी हमने देखा है कि वो काम करना छोड़ देते हैं और बड़ी तकलीफ़ में रहती हैं। आप देखें कि यहाँ में मुझे 80% जो है वो अबव 40 ख़वातीन जो है ना, आप उनको चलता हुआ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें लुकनत नज़र आती है। इसकी वजह उनके वही जॉइंट्स का काम करना, इनके नेक से लेके बैक बोन का पोर्शन जो है वो प्रॉपर नहीं। इस किस्म के मसाइल को आप जैसी ख़वातीन जो है वो इतने माहिराना अंदाज में डील करती हैं, तो पहले तो ये बताइए कि ख़वातीन में कौन से प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं आपको, कौन से मरीज़ ज़्यादा आते हैं आपके पास? मेरे पास शाटिका का पेशेंट ज़्यादा है। अरकुन्निसा जी, वो ज़्यादातर मुझे अरकुन्निसा की प्रॉब्लम और डिप्रेशन, अलग अलग जी हाँ, जोड़ों की दर्द, जॉइंट्स, ये जो घुटनों का जी, जी। जो जॉइंट्स हैं इसके मसाइल। जी जी। तो उस पेशेंटों को अब मैं ट्रीटमेंट, मुझे तो ऐसे बोलने नहीं आते, जब तक मैं ट्रीटमेंट ना करूं, जब तक प्रेशर पॉइंट मुझे नहीं समझ में आते हैं किस तरीके से। मेरी काम ही ऐसे है कि रूहानी टाइप की आंखें बंद कर लेती हूं, मुझे फील हो जाते हैं कि जैसा कहाँ कहाँ नसें ब्लॉक कीजिए। समझ गया मैं। तो मुझे ऐसे मैं नहीं बोल पाती हूँ, जो मैं अक्सर अमूमन कोशिश करती हूँ कि क्या बोलूँ, आपको भी नहीं समझ में आएंगे ये है क्या इलाज है। असल में ये है पॉइंट के ऊपर है, क्लॉट हो जाते हैं नसें और क्या मसल्स अकड़ जाते हैं। मसल्स अकड़ जाते हैं, अमूमन लोग कहते हैं हड्डियों की दर्द है। 4 दर्द होते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं भाई ये एक ही दवाइयाँ देते हैं। मसल्स का प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉक हो जाना, सही है। और ऐसे यहाँ पे तो आपको पता है एक्सरसाइज तो है नहीं। अच्छा, ज़चगी के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन को या डिलीवरी के बाद के जो प्रॉब्लम ख़वातीन के होते हैं, क्या इसमें भी ये आपका जो एंशंट क्योर है ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करता है जिससे उनके और बहुत सारे मसाइल जो आगे आए कि उनको आने वाले हों उससे कुछ बचत हो सके उनकी? बेबी के दौरान में जो है पोस्चर खुल जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे तो डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो योगा पोस्चर से हड्डियाँ बिठाना पड़ते हैं, एक्सरसाइज नहीं है यहाँ पे। समझ रहा हूँ। योगा यहाँ पे तो योगा का ट्रीटमेंट है ही नहीं। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। जी, तो फिर मैं पेशेंट को देख लेती हूँ कि क्या इनको ज़रूरत है। योगा पोस्चर की ज़रूरत है, नसें ब्लॉकेज हो जाते हैं, यहाँ पे ऑयल पीते हैं लोग। बिल्कुल सही। आपको पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ऑयल पीते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल है जी। तो ये ये ऑयल क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर मुझे अंदाज़ा हो जाते हैं कि पेशेंट देखने के बाद भाई यहाँ पे भी बने दिल हार्ट का पेशेंट। मैं इस तरफ भी आ रहा था कि आपने देखा होगा कि ये बहुत सारी क्योंकि हमारे जो ग़िज़ाएँ हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मिकदार का ज़्यादा हो जाना हार्ट अटैक का बायस बनता है। क्या कुछ ट्रीटमेंट्स आपके पास ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों से भी क्योर करती हो? बिल्कुल, मैं हार्ट अटैक की पेशेंटों को भी देख लेती हूँ। नसें गुच्छे बन जाते हैं, नसों की नसें ऐसे हैं, लोग समझते हैं गोश है, गोश नहीं होते हैं, सारी नसें होते हैं। अच्छा जी। फिर वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके बाद बल आ जाते हैं, फिर बलों को खोलती हूँ। क्या बात है। बलों को खोलती हूँ तो खुद ब खुद खून की रवानी जब ये सब चीज़ें जो आप बता रही हैं कि नसों का बंद हो जाना, क्लॉटिंग हो जाना, बंद हो जाना, हड्डियों का के मसाइल आपने बताया, मसल्स का आपने बताया कि अकड़ जाना और नसों का गुच्छा बन जाना, ये सब चीज़ें
जुलेखा खान साहिबा अपने जहन में सोच रही होती हैं या उसके लिए कोई टेस्ट होता है, वो टेस्ट को देख के बताती हैं कि ये मसला हो गया, या वो तजुर्बा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी वालदा से या उनको कहीं से मिला फिर आप तक पहुंचा, अब आपके बच्चों तक भी जा रहा है? तो ये सारा वो तजुर्बा है, वो रूहानियत है जो आपके अंदर मौजूद है और जिससे आप अंदाज़ा करती हैं कि ये सारी चीज़ें इसी अंदाज से और वो 100% दुरुस्त भी साबित होती हैं। सर मेरी पेशेंटों को पता है, मैं इतना रिपोर्ट लेकर आते हैं, मैं कभी भी रिपोर्ट नहीं पढ़ती। मुझे इतना आंखें बंद करके मैं देखती हूँ किसकी पोचर हड्डियों की कुरकुरे हड्डी होते हैं वो हिल जाते हैं, तो उनसे पूरे मुझे एक आइडिया हो जाते हैं। जब मैं ट्रीटमेंट कहाँ से करना है जी, चेकअप करने के बाद मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है कि मैं क्या करूँगी इनके साथ। तो उसमें मसल्स का भी प्रॉब्लम है, क्यों योगा नहीं करते उस वजह से सारे मसल्स जो है अकड़ जाते हैं। अक्सर अमूमन लोग कहते हैं भाई हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो मैं देखती हूँ हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है। समझ रहा हूँ, लोग समझ कुछ रहे होते हैं, होता कुछ और जी। है। अच्छा, मेरी मदर की ख़ास बात ये है कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ना, वो अपना MRI करा के आते हैं कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना MRI करा लें, उसके बाद आपकी बीमारी की नौयत पता चलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर के पास जब पेशेंट आते हैं तो मेरी मदर को उनका MRI चेक करना नहीं पड़ता, तो वो सिर्फ पेशेंट को चेक करने के बाद ही जो उनके MRI में आता है तो मेरी मदर उनको बगैर MRI के बता देती कि आपके साथ ये इशू है। वो पेशेंट मतलब शॉकली हैरान रहते हैं कि कैसे, और फिर वो बता रहे होते हैं कि लोगों को यार कि जैसा MRI में आया उन्होंने बगैर देखे सेम पहले बता दिया। MRI से टेस्ट से पहले किसी चीज़ को डायग्नोस कर देना जो ना, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो आपको अपनी वालदा से या उनके बड़ों से जो एक फ़न जिसे मैं कहूँगा मिला है, ये एक रूहानी फ़न भी है और इसको आप जिस अंदाज से और लोगों के लिए आगे बढ़ा रही हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि कोई ऐसा पेशेंट आपको याद हो, बल्कि एक मेरा ख्याल है कि इस किस्म के तो कई पेशेंट आपके पास आए होंगे जितने अल्लाह ताला ने आपको ये हुनर दिया है कि जिसको तमाम ही लोगों ने जवाब दिया हो, बड़े नाउमीद हो के आपकी तरफ आए हों, या फिर वो चल ना पा रहे हों या चलने हो तो बहुत तकलीफ़ में हों और इसके बाद वो आपको दुआएं देते हुए दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए हों। ऐसे कुछ पेशेंट याद हैं आपको? सारिम बढ़नी की मदर। सारिम बढ़नी की मदर जी, उनके डायलिसिस पे आ गया था, मेरी माँ जैसी है, बहुत तकलीफ़ में थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है सारिम बढ़नी ने ARY के थ्रू मुझे वहाँ पे भेजा, तो उनको जो है मैंने ट्रीटमेंट करी, फिर डायलिसिस पे जाना नहीं पड़ा माशाल्लाह। तो मुझे सारिम भाई जो है मुझे जादू कहते हैं। और एक पेशेंट जो है इमामुल हक, क्रिकेटर इमामुल हक, जी बिल्कुल, उनकी फैमिली में शाटिका का प्रॉब्लम था, तो उनके घर पे भी गई हूँ, उन्होंने भी जादू का नाम रख दिए। तो ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो ऑपरेट का बताते हैं, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट से वो उन तमाम सर्जरीज से बच जाते हैं। जी, जिससे कि आप उनको उस पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट से जो है उसको आप हील कर देती हैं उस सारे प्रॉब्लम्स को। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने किसके हाथ में कितनी शिफा दी है ये रब जानता है, रब के काम है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकली नमूने हमारे सामने जो है ना, एग्जाम्पल्स हमारे सामने जो सेट की हुई हैं, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए की है कि देखते जाओ और इससे कुछ ना कुछ सीखने की और सबक हासिल करो। तो वी होप सो कि आपने मैडम जुलेखा खान साहब को सुना भी होगा और उनको जिस अंदाज से ये आगे बढ़ रही हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे ज़रूर एक मरतबा विज़िट करें और देखें कि क्या काम है, किस तरह से हो रहा है और कैसे इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया जा सकता है। आपसे बात करूँगा मैं हुमायूं, डिप्रेशन का जिक्र हुआ अभी, और डिप्रेशन तो शायद मेरा ख्याल है कि कोई हमारे वतन में तो जिस किस्म की सूरत हाल होती है, हमारी मुआशी सूरत हाल से लेके हमारी सियासी सूरत हाल तक, तो कोई भी बंदा डिप्रेशन से बचा हुआ नहीं है। हमारे बिहाइंड द कैमरामैन से लेके मैं बैठा हुआ कैमरे के सामने बैठा हुआ एंकर पर्सन, ये तमाम ही लोग जो है किसी न किसी अंदाज में डिप्रेस्ड होते हैं या होते रहते हैं। ये इसका इलाज आपके इस ट्रीटमेंट के अंदर किस अंदाज से होता है, मैं थोड़ा सा वो बाकायदा मैं समझना चाहूँगा। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें डिप्रेशन होता क्यों है। सही है, मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि हमें डिप्रेशन क्यों, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मतलब लोगों को जब डिप्रेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि भाई आप हमारे पास भी आके ट्रीट लोगे तो आप पहले ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ कर लो कि आपका डिप्रेशन खुद ही नॉर्मल हो जाए। लेकिन मतलब डिप्रेशन की क्यों, देखिए अल्लाह पाक की खूबसूरत ज़िंदगी है ना, तो अगर हम मतलब नेगेटिविटी को ना एक थॉट अपने दिमाग में बनाएं, हम सब उल्टा सोचते हैं। लेकिन एक अल्लाह का निज़ाम है ना कि वो अल्लाह कहता है कि सब आप
अच्छा सोचो सब अच्छा होगा। अच्छा होगा। लेकिन एक डिप्रेशन का हमारे पास ये है कि हमारे सर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, सही है, तो वो आपको पता है कि क्लाउड की सूरत में बन जाते हैं। तो जब हम उनको क्योर करते हैं एज ए एंशिएंट क्योर, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बिल्कुल एक जो उनके ब्लड सर्कुलेशन जो होता है क्लाउड जो बन जाते हैं, तो वो हमारी थेरेपी से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमारी थेरेपी के बाद कि उनका अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ब्लड प्रेशर से बिल्कुल ही मेडिसिन से उनको छुटकारा मिल जाता है। और ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की मरीज है। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर एक पॉइंट होते हैं नसों की, नफ की, तो उस पॉइंट बंद हो जाते हैं, तो खून के दौरान जब सर पे हराम मगज में नहीं आ पाते हैं, तो वो उस पॉइंट का हमें पॉइंट का पता है। अगर कोई डिप्रेशन का पॉइंट है, ये ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, तो ये पॉइंट समझ जाते हैं कि भाई ये है पॉइंट। उस पॉइंट्स को आपने हील करना है, पॉइंट हील किया, खोल देंगे इंशाल्लाह, सर्कुलेशन सीट हो गई और सेट हो गए, सर्कुलेशन सेट हो जाती है, तो इसके बाद और बहुत सारी चीजें मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, ये एक और सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, वो सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, वैसे तो अम्मी जान से पूछना चाहिए। मोटापा तो एक बड़ा जो है नॉर्मल सा ट्रेंड चल गया है, और नो डाउट अब लोग मुझे खुशी है कि अब लोग इसको समझने लगे हैं, इसको भी बीमारी समझने लगे। एक ज़माने में हम इसको खाते पीते घराने का कोई फ़र्क समझा करते थे कि यार शायद खाता कुछ ज़्यादा है या बहुत अच्छा खाता है, लेकिन शायद अब इसको लोग समझ लगे हैं कि ये मोटापा एक बीमारी है और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं मोटापे के। इसको भी क्या कवर करने के लिए क्या आपके इस सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है? देखें, मोटापा तो अगर हम बात करें, पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। एक मिसाल है, मैंने कहा तो कि ये बिल्कुल ऐसी है, बिरयानी नहीं छोड़ता है। तो ये है कि मतलब देखें, अब आपको पता है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं ये खानों की दुनिया है। हाँ, और बेसिकली कराची तो खानों का शहर है। तो ये है कि हम इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब देखें ये मतलब बहुत एक इस तरह मुझे मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक बोलते हैं ना जान है तो जहान है, लेकिन हम अपनी जान को नहीं देखते बट खाते हैं। तो ये एक हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है, जिससे हमारा वेट फिर एक तरीके से बढ़ जाता है और बहुत सारी बीमारी क्रिएट होती हैं। तो इसको कैसे आप लोग कवर करने की कोशिश करते हैं? बेसिकली देखिए, हम मोटापे को भी मतलब ट्रीट करते हैं एज हमारी कोई डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो हाँ, योगा पोस्चर्स के जरिए भी हम उनको करते हैं, जिसको वेन्स की मतलब जैसे बॉडी में क्लाउड बन जाता है ना, तो वो आपको पता है एक ही जगह क्लाउड बना रहा, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो वो बॉडी एक सॉइल की तरफ आ जाती है। तो हम जब अपनी थेरेपी जब करते हैं, उनके प्रेशर पॉइंट पे जब उनको ट्रीट करते हैं, तो उनके जब क्लाउड हैं वो बॉडी से रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो उनका जो क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक कुदरती तौर पर जो एक सूजिश आई हुई होती है ना इंसान के जिस्म में एज अ मोटापे के तौर पर, तो वो बिल्कुल ही एक सेट हो जाती है माशाल्लाह से। क्या बात है, ये देखिए आप कि हर चीज़ का इलाज अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं रखा है। और आज इन माँ बेटों से बात करके तो शायद मेरे अपने हौसले भी बुलंद हुए, क्योंकि हमारे कुर्बो जवार में ऐसे बेशुमार लोग नज़र आते हैं जिन्हें हम अगर सही रास्ता दिखा दें, सही दरवाजे पर पहुंचा दें, तो मेरा ख्याल है कि उनके बहुत सारे मसाइल हो जाएं। और जिन दुआओं में फिर आप लोगों को शामिल रखें। खाने पीने का जिक्र हुआ और आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल जो है वो बर्मा में गुजारे। अब क्योंकि अब प्रोग्राम का जो टेक्निकल साइड थी ना उसको हम ऑलमोस्ट ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी बर्मा की रंगून की बातें हो जाए, आपके माजी की कुछ बात हो जाए। तो खाने पीने में रंगून और बर्मा भी इतना ही कराची जैसा ही है, क्योंकि आपने कराची और रंगून दोनों देखा है। रंगून की बात ही कुछ और है, वहाँ पे खाने में जो है अलग ज़्यादा फिश ज़्यादा खाते हैं। अच्छा जी, और सब्ज़ी ज़्यादा होती है। कितनी एज थी आपकी जब आपको पाकिस्तान आना पड़ा? मुझे मेरे ख्याल में 16 साल। ये तो ये नहीं था उस वक्त, इससे मत पूछिएगा। मेरे बेटे को सब कुछ पता है। 16-17 साल तक। 16-17 साल में समझो कि जब आप पाकिस्तान आई हैं, तो 16-17 साल आपकी स्कूल स्टार्टिंग एजुकेशन भी वहीं हुई, इसके बाद आपकी शादी हुई और आप पाकिस्तान आई हैं। इसके बाद जाना हुआ रंगून? नहीं, उसके बाद जाना नहीं हुआ। उसके बाद इनकी जो है मेरे बड़ा ससुराल कौन सी चलती है बर्मा में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे हम वर्ल्ड मेमन में डील करते हैं, और हमारे बर्मा के मेमन जो है वो बहुत सारी जगों पर हमारे साथ मीटिंगों में होते हैं। और हमारी एक बहन, वो मुझे नाम उनका भूल रहा हूँ, हमेशा हमारे साथ चैट पर भी होती हैं। और बर्मा में कुछ अर्सा पहले जो हालात ख़राब हुए थे म्यांमार में, उस वक्त भी हम बड़ी उनकी खैरियत दरियाफ्त किया करते थे कि तो बताते थे कि नहीं हमारे सेट बिल्कुल सेट है वहाँ। तो वहाँ की ज़बान कौन सी चलती है? बर्मी से चाइनीज़ टाइप की मिलते जुलते हैं। जी आती है वो। अगर कैमरे में देख के मैं आपसे कहूँ कि आप बर्मी ज़बान में उनसे कहें कि दी मेमन टीवी
दी मेमन टीवी HD जिस पे आप बैठी हैं आज, उसको देखें, उसको प्रमोट करें और वहाँ के मेमन बरादरी को जो है वो इस चैनल को देखने की तरगीब दें। तो ज़रा आप थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी दिन हो गए। आप कुछ भी जैसा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगी मेरे ख्याल से निकल जाएगा। ये कैमरा आपके सामने है, ये कैमरा, इस कैमरे में बोल के बोलिए। मेमन टीवी में लाभ है, कटौबा काउंडे यंगा लौडे लाबला काउंडे पाकिस्तान। हाँ, ये देखिए, ये मैंने आज ख़ास तौर पे हमारे बर्मा में बैठे हुए मेमन कम्युनिटी के जितने भी साथी हैं उनके लिए ये खुसूसी मैसेज मैंने मैडम के ज़रिए से दिलवाया है, ताकि एक थोड़ा सा प्रोग्राम में एसेंस भी आए, कुछ वैरायटी भी आए। और आज तो नो डाउट दोनों इन माँ बेटों ने तो कमाल कर दिया कि एक ऐसे शोबे की तरफ, हमें तिब के शोबे से हमारे कुछ मेहमान ज़रूर आए थे, लेकिन ये जो जिसे हम कहते हैं ना प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट, ये बड़ा अहम है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये इतने कामयाब लोग हैं कि इन्हें ये कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके घर के अंदर ये सारा टैलेंट पैदा हो रहा है और आगे इसी तरह आगे बढ़ता जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं खान हमारे साथ रहने के लिए कि आप हमारे साथ रहे और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू हम किसी न किसी अंदाज में आगे और भी जारी रखेंगे। जुल्फ़ा खान साहबा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए, और ख़ास तौर पे आपने बर्मा में हमारे मेमन कम्युनिटी के लोगों को और हमारे देखने वालों को जिस अंदाज़ में हमारी तरगीब दी है, इसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारी रमज़ान घराने की नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह किसी और घराने के साथ दोबारा हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है।